नाउ सर क्या करवा रहे हो? देखो ये कराएंगे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। तो आज टेस्ट नहीं लोगे ना पक्का? कौन सा? ये कुछ नहीं है, ये कार्बन एंड कंपाउंड का हाँ? है इसके 5 क्वेश्चन बचे थे ना जो आपसे करवाए थे, वो सर कराएंगे। आज तो इलेक्ट्रिसिटी हाँ वो हो रहा है, फोटोकॉपी हो रहा है। ये 5 तो करना है, 5 बचे हैं ना इसमें। इसके नोट का बता दिया 11th क्वेश्चन देखो, अ कंपाउंड, बात ना करें, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दैट इज C2H4O2 है। सर पेपर देखिए संडे का टेस्ट पेपर जमा कर दीजिए, कुछ लोग का भी लैगिंग है। आप इसमें नहीं तो हमें पेरेंट्स को फोन कर करके मंगाना पड़ेगा। अब वही रास्ता बच रहा है। सो कंपाउंड सी है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑफ कंपाउंड सी। ये टेस्ट पेपर निकालो। इट रिएक्ट्स विद एनी मेटल टू फॉर्म ए कंपाउंड आर। तो ये जब सी किससे रिएक्ट कर रहा है? Na के साथ, तो क्या बना दे रहा है? R and you also get with burns with pop sound। और आपने एनए ऐसे क्यों लिखा ऐसे तो C प्लस Na जब ये रिएक्ट कर रहा है तो एक कंपाउंड R बना दे रहा है और पॉप साउंड के साथ निकल रहा है, पढ़ने जाइए उसमें। कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, ए अगर अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और अगर एसिड सर ए भी तो दिया हाँ, तो विद अल्कोहल ए के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। क्या? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, स्मेलिंग जो कंपाउंड कि ईस्टर है, एस एस बना दे रहा है। ठीक है। ऑन एडिशन टू NaOH टू C, और C में अगर मैं NaOH डाल दूं इट आल्सो गिव्स आर देन, ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स R एंड वाटर, तो ये R प्लस वाटर देता है। ठीक है। S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH सोल्यूशन गिव्स बैक R, जो S है, और अगर मैं उसमें NaOH डाल दूं तो हमें क्या मिल जाता है? R and A। R एंड एंड A, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आर ए एस तो हमें ये बात पता करनी चाहिए कि ये क्या है। समझ नहीं रहा ये पेपर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ उनके साथ। सब वो नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कि CH3COOH और C2H5, OH अल्कोहल एंड इथेनॉइक इनके बीच एसिड। में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस, दैट इज चलिए क्वेश्चन है तो और वही इसमें भी काम आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सो ये आया भी था। आया था। तो अल्कोहल अब और जरा देखो, एल्कोनॉइक एसिड। इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। एंड टर्न्स, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? लाल रेड। टू रेड। और वैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि इट इज एसिडिक और बेसिक, क्योंकि फिर गजेंद्र ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इट्स एक्वियस सॉल्यूशन ये कहलाना चाहते हैं। सर वो भी सही है ना, वही लिख दिया हमने। सो ये केमिकल में आएगा। क्योंकि पानी में डालने से पर ही H या OH निकाला जाएगा, तो हम अगर इट इज लिखें तो इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज बेसिक। वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि नहीं? अगर मैं HCl को एसिडिक कहता हूं तो क्या ये ठीक बात है? इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो सर? ज्यादा हाँ अगर यही लिख दिया हो तो लिख दिया तो लिख दिया। सर मार्क्स कटेंगे? मार्क्स क्या कैसे कुछ नहीं, बस तुम सीख लो। सर कल का टेस्ट नहीं गया आज। अच्छा, इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज बेसिक। basic in nature and
तो जहाँ हम देखेंगे कि कमी रहेगी फिर और सिखाएंगे भाई, हम देखेंगे टेस्ट में कि कमी नहीं तो समझ बहुत पाए हो है। आप लोग। फिर एक बार 11 फिर से समझाओ। 11 तभी इसी के आधार पर होगा। ये दी गई चीजें, अब मैं 11 सिखाऊंगा, सर, ये और सी प्रो सारी क्या? रिएक्शन वहाँ यूज होंगी, और ये भी तो क्वेश्चन है ना आपके में। तो इट एंड ये टेंस क्या कर देता है बताओ? रेड इनटू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू। जरा देखो सेकंड कि CH3COOH क्या ये Na के साथ रिएक्ट करता है? तो शिवम क्या क्या देता है? जयंत NaCH3COO, हाँ NaCH3COO सर Plus CH3 H2O. COO और फिर H2, CH3 अच्छा CH3COO CH3COO Na plus Na H2. plus H। H2 लिखेंगे तो यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ हाँ। 2, यानी सोडियम से रिएक्ट करता है। सर पहले नहीं लिखते। इसका नाम क्या है? किसका? ये सोडियम। मालूम- सोडियम एथॉक्साइड, हमें मालूम नहीं है, सोडियम एसिटेट। जो आप बोलने को लिखना पड़ेगा। क्या है सोडियम? सोडियम एसीटेट वो बता नहीं है, ओके, तो उनका लिखना पड़ेगा ना। हाँ लिखना पड़ेगा। C2H5OH। अब आप इसमें बता दें। हाँ सर ये हो जाएगा हाँ बोलो। C2H5Na ऐसा नहीं है। C2H5ONA हाँ, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो अलग बात है, वो बता रही हैं, वो और ज्यादा पास बैठी है। C2H5Na और बोलो। प्लस H2. H2। चलो, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसका नाम बताओ। सोडियम सोडियम एथॉक्साइड। सही बता दिया, सबको वही तो पता है। इसका मतलब है लोगों को ये सब पता है कि एसीटेट आयन क्या होता है, नहीं पता सर। हाँ CH3COO और ये भी पता होगा कि इथॉक्साइड आयन क्या होता है। C2H5। हाँ तभी तो लोग C2H5O इतने आसानी से बता रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड। तो फिर चैतन्य मिथॉक्साइड आयन क्या होता होगा? हम्म, C3H7O। वो तो जानते हो हर क्या चीज। क्या बोला? मिथॉक्साइड आयन सर CH3O हाँ CH3O माइनस CH3O CH3O माइनस। तो गजेंद्र फॉर्मेट आयन। सर फॉर्मेट है हाँ सर CH3 हाँ हाँ, वो भी शिवम छू के इशारा कर रहा था। शिवम बेटा आप बता दो, बताने तो वो उसको कौन सा बता सर? रहा। वापस एक मिनट, कौन सा? क्या बता रहे थे? कोई बात नहीं, हाँ बोलो। खुशी C2H5 हो ना? हाँ नहीं, 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 एक साथ फॉर्मेट आयन। अच्छा फॉर्मेट आया। जब एसीटेट आयन लिखा दिया तो फॉर्मेट में क्या लिखा? HCO माइनस H तो दैट इज, ये है मिथॉक्साइड आयन। मिथो हाँ और ये कौन सा आयन है? फॉर्मेट फॉर्मेट आयन। सब आपने गलत लिख दिया उधर। HCHO C2H5 में HCHO 0.1 भी आपने 2 लिखा, 0.2 भी आपने 2 वो HCHO तो सही कर देंगे, HCOH नंबर बदल देंगे। अब नहीं 4 चीजें बताओ। CHO सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला। सर सोडियम इथॉक्साइड सर C2H5 और सर। ONA सोडियम फॉर्मेट। सर सोडियम फॉर्मेट सर HCOONA ठीक है, सोडियम एसीटेट। सर सर, H नहीं क्या बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं। सर सोडियम एसिटेट C2 सर सोडियम एसिटेट चारों बताने पे सीधी की सीधी चॉकलेट या मफिन्स ले लो। 2 सही बता दिए। सर C2H5 और ONA सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। सोडियम एसीटेट, सर मैंने भी तो यही कहा था सोडियम इथॉक्साइड CH3 हाँ, COON। सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट एक सेकेंड HCOONA। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड मिथॉक्साइड, अच्छा मिथॉक्साइड एक
CH3ONA. एक और पूछना पड़ेगा, इथाइल एसीटेट। Ethyl acetate. X. रुक जाओ। Ethyl acetate. C2H5O. इथाइल एसीटेट। CH3COO CH3. C2H5COO. शायद Ethyl acetate। सर C2H5 COO C2H5COONA. इथाइल एसीटेट। इथाइल का तो लगे इथाइल एसीटेट। C2H4. ईस्टर है, बता दो। अच्छा CH3COO हाँ, तो बताना चाहिए। तो इस तरीके से है। ठीक है। तो इसको चॉकलेट मिलेगी ना? मिलेगी तो वो बता देती तो मिल जाती। अरे सर आप ये कोई बात है? आपने 4 बोला। सर दे दो ना, हम शेयर करके खाएंगे। सर मुझसे भी पूछिए। अभी पूछेंगे, अभी आज पूछने लगेंगे। चलो सर आज टेस्ट ही लोगे? रुक जाओ, जस्ट नहीं है। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का पेपर बनना है, वो उसको डिस्कस सर आज करेंगे। सर कल हमारा टेस्ट है, हाउ डू करा दें। चलो सर मत कराओ रहने। आप देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया CH3COO। सर इसके आगे भी तो कुछ लिखिए, इससे क्या देखो इन दोनों में H2 गैस रिलीज होती है। अब CH3COOH और प्लस NaOH तो क्या बनेगा? CH3COONA plus H2O. तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ बन रहा है? हाँ। और C2H5OH में Does not react. NaOH की रिएक्शन कराई जाए C2 तो चैतन्य क्यों नहीं रिएक्ट करता? दोनों बेसिक है। यस, हाँ। लो बता दिया उन्होंने। अरे आपने तो बेसिक बताया, उन्होंने उसको फिर वो कर दिया। अपर यस, बेसिक, क्योंकि यहाँ बेसिक था और ये भी बेसिक है। और ये एसिड और बेस रिएक्शन है, तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ? हाँ CH3 और COOH प्लस कैटरीना, अगर ये लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? दैट इज Na2CO3। बुक की रिएक्शन है, बताओ, बोलो। CH3OONA plus CO2 plus H2O. H2. ठीक है, CH3COONA और प्लस CO2 और प्लस यहाँ 2 लिखो और यहाँ भी क्या लिख लो? 2। तो सारी चीजें बैलेंस हो गई। देख लो, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, CH3 COOH और प्लस NaHCO3 तो क्या होगा? बताएं। अरे मैं? सेम है। सर CH3Na CH3COONA plus CO2 Sir, plus same ही H2O by reaction same होगा। reaction. CH3COO तनु हमारे Na करके करवाते और फिर H2O और प्लस CO2। यहाँ तक आपने कर लिया, तो CH3 है, 2 CH3COO हो गया और Na2CO3। बात समझ में आ गई? सर ये रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, इसके डिफरेंस में? देख लो, यही है केमिकल डिफरेंस का, और कोई मतलब नहीं होता कि ये इनसे रिएक्ट करता है और इनसे रिएक्ट करके ये देता है, और तीसरे में ये इनसे रिएक्ट करके करता है, जबकि ये इनसे रिएक्ट करके विगरस विद विगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस। CO2 किसको कहते हैं बताओ? रिस्क ब्रिस्क मतलब सर वो बबल्स मतलब तेज बुलबुले। सर वो H2 गैस ही होता होगा ना? नहीं, CO2 के लिए ब्रिस्क एफर्वेसेंस है। तो वो भी CO2 ही निकलता और है। ये भी किसके साथ? ब्रिस्क। एफर्वेंस। देखो इस क्वेश्चन में भी लिखा है। Effervescence. और यहाँ देखो C2H5OH और प्लस ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। इट हैज फाउल स्मेल, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, खैर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिर भी लिख लो। इट हैज कैसा स्मेल है Fouls. और
इसकी कैसी जैसे सिरके की गंध होती है, किसके? इसकी सिरका नहीं होता है, सिरका। शाओमिन विनेगर, इट हैज कैरेक्टर स्टिक, स्मेल। मतलब एक विशेष प्रकार की गंध होती है अल्कोहल से, बाउल नहीं सबकी है। अलग अलग सब इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? जबकि इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है तो आपको एक पर्चा बटेगा, सर 2 मिनट रुक जाओ। लिख लो। सर आप क्या क्या दोगे, हमें क्या लिखना है? आपको सिर्फ वही डिफरेंस लिखना है। अरे सर 2 मिनट नोट कर दो। सर C2H5OH का नाम क्या होता है? C2H5OH इथेनॉल। सर नाम तो नहीं लिखना ना इनका? इनका नाम नाम क्या है? देखो सर अभी मत लिखाइएगा। ये लो। सर और मत दो ना। सर दे रहे हो क्या? नहीं देखो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री, इसीलिए तो इसको वो कहते हैं। क्या? और वो कोल्ड ग्लेशियर ग्लेशियर। ग्लेशियर है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ग्लेशियर। 118 डिग्री सेल्सियस। पानी मतलब वाटर से थोड़ा ज्यादा है। और इथेनॉल का क्या होता है? तो 78 डिग्री होता है। ओ देख लो ये कितना हो गया, 78 डिग्री। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 156। सो 4 3 7 so its melting point is minus 97 degree Celsius and boiling point is 78 degree Celsius। वाटर से पहले उबल जाती है। विस्की को उबालोगे ना और वो उबल के Boil। वेपर्स में। हैं? वेपर्स में। सर बॉइलिंग पॉइंट 118 है। हाँ, ये दोनों बहुत फेमस हैं। ये 17 बहुत फेमस है, 78 ये खूब पूछे जाते हैं। ये दोनों फेमस नहीं है, लेकिन फेमस क्या है? और 78। क्योंकि ये इसके वेपर्स क्यों आते हैं? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाँ लिख देना, इसीलिए तो लिखाया है। अब इसके साथ सारा हो गया थोड़ा, सर क्या लिखना है? नाम? यही हाँ, फोर्थ वो पर। तो लिख- अब सिर्फ- हटा दें इसको, ये तो रखेंगे, अभी से पढ़ाना है ना। ये नहीं वो सर
कौन कौन है? NaOH Na2CO3 NaCO3 ये चार चक्कर में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बोरोजाइड। नहीं मैंने वैसे नहीं। अच्छा बैलेंसिंग और तुमको एक और बात बता दें, NaSCO3 और Na2CO3 इसमें दोनों में CO2 और वाटर निकलता है। सर और NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम भी लिखना है क्या? समझ आया? सोडियम एसिटेट। अच्छा बताओ Na के साथ कैसी रिएक्शन है? बोलो। एसिटिक। लो बता दिया मैंने। पहले से तुम बता देते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैं पूछ रहा हूँ जयन से, तुम खट से बता दिए डिस्प्लेसमेंट है। वो नहीं है छटा के खुदा जाने। बड़ी बात बताइए है बड़ी बात। सर ये NaOH के साथ कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन। और बाकी के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन। सर और किसी में तो एफरवेंसी भी। सर न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ है? एफएस तीनों के साथ, ये तीनों बेस है। देख लो बहुत बड़ी बात कही अनुराग ने। बोला मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। रिपीट करो बेटा। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट हर बेसिक। हर चीज बता नहीं। बोलो कौन सी तीन चीजें बेसिक हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। सर नाम लिखना है क्या? पहली रिएक्शन जो है सोडियम से वो कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मैं हटा दे रहा हूँ। सर नाम लिखना है क्या? सोडियम अब समय ज्यादा वेस्ट ना अरे सर बताओ तो। हाँ? सोडियम एसिड ये सब लिखना है। सोडियम एसिटेट। नहीं सर, नहीं। ऐसे ही लिखो बस जितना है, इससे ज्यादा नहीं। तो सर ये नाम वगैरह तो नहीं लिखना, जस्ट सोडियम एसिड लिखना अब चालू है। करो। सीधा अब मैं हटा दे रहा हूँ। ओके नाउ बात ना करें, अब स्टार्ट करें। सर पेपर नहीं मिला। क्वेश्चन तो रहने देते। क्वेश्चन आप लिख देंगे। राइट केमिकल डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। राइट सर बात ना करें। ओके सर। एंड C2H5OH। चलो खुशी बंद करो। हाँ सर सुनिए सर। सर यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखो या फिर एक्वस में? एक्वियस सॉल्यूशन लिखो। इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज एक्वियस तो सॉल्यूशन होगा ना। ओके तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब हमें थोड़ा पता चल चुका है ना कि कौन किसके साथ ये करता, तो उसके आधार पर देखें जरा। ये एक कंपाउंड है जिसका ये फार्मूला, तो इसका क्या नाम होगा बताओ? C इज क्या C को ये लिख सकते हैं? CH3COOH। जरा देखो हाँ। C2 हाँ सर लिख सकते हैं। H4O2 यही है। अब C की रिएक्शन एंड द रिएक्शंस आर। अब रिएक्शन दिखाओ। CH3COOH एंड द रिएक्शंस आर। अब जब रिएक्शंस लिखोगे तो उनके नाम भी लिखोगे। तो C क्या है बताइए? CH3COOH एसिटिक एसिड। प्लस और सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या देता है? सोडियम एसीटेट। तो CH3COO Na और प्लस H2। यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो और इसे क्या लिखो? सोडियम एसीटेट। R। सोडियम अच्छा ठीक है, बर्न्स विद पॉप साउंड, यही तो बर्न करता है। अब अगली रिएक्शन लिखो, C प्लस अल्कोहल। तो COOH और प्लस C2H5 OH। इसके नीचे A लिखिए, इसके नीचे C लिखिए, यहाँ पर लिखिए कंसंट्रेटेड। और हीट भी करना है, वार्म। तो फिर क्या होगा? ज्यादा नहीं गर्म करना है तो अल्कोहल जल जाएगा।
तो इसलिए उसको पानी में डाल के गर्म करते मालूम है। बॉइलिंग पॉइंट 78 है। हाँ टेस्ट ट्यूब में डाल के करेंगे। टेस्ट ट्यूब में करना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, बोलो गजेंद्र, क्या बनेगा? सर इसको रिएक्ट करेंगे तो हाँ सर CH3 हाँ। COO हाँ, और C2H5 सर C2H5 नाम बताइए। सर इसका हाँ, और कुछ भी बनेगा क्या? इसका नाम H2O एस्टर सर इसको इथाइल इथेनॉल इथाइल एसीटेट एस्टर इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, और अदरवाइज ईस्टर। जो खुशी बोल रही वो भी सही है। इथाइल इथेनोएट। क्योंकि ये इथेनोएट है, एल्केनोएट, इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। अब जरा देखो, हमने ये रिएक्शन कर दिया, क्या बना? क्या यही S है? S बन गया, दूसरी रिएक्शन कंप्लीट कर दी। अब तीसरी देखो, मैं पिलाऊं? C, तो CH3 सर C तो इसके अंदर C2H O2 दिया बोलो। सर इसके अंदर तो C2H4O2 दिया था हाँ, तो दिया तो दो है मॉलिक्यूलर, बहुत कंडेंस कर दिया। तीसरी देखो, CH3 COOH और प्लस NaOH, तो क्या बनाएगा? सोडियम ये C लिखो। अब इससे सोडियम CH3 COO Na और प्लस वाटर निकल जाएगा क्या? एक H और एक OH, तो वाटर, दैट इज सोडियम एसीटेट दैट इज सोडियम एसीटेट बना। और यही यार है क्या? सोडियम एसीटेट। और फिर क्या कह रहा है? S की NaOH के साथ रिएक्शन आदित्य, CH3 COO C2H5 में अगर मैं NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं, सर CH3 COO Na और अच्छा बताते हो, H2O प्लस C2H5OH वेरी गुड C2H5OH। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये ठीक बता, इन्होंने डीस्ट्रिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन कहा। क्योंकि अगर इसी का सोडियम स्टीयरेट होता C17 सोप है ना, S35, तो क्या ये लाइव बाय सोप ना हो जाता? हाँ, तो है वही चीज, सिर्फ C बढ़ा देने से सोप है। इसीलिए इन्होंने कहा ये कैसी रिएक्शन है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन, क्योंकि ये सोप बनाने के भी काम आती है, इसलिए इसको ऑल्सो क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की अभिक्रिया। क्या है? और इसको क्या कहेंगे कैटरीना? सर स्टरीफिकेशन। स्टरी, हमें कुछ मिला है बोलो, लो। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन को परिचय में करके दिखाएंगे, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ देख के करना है। क्या देख के करना। बस क्वेश्चन पेपर है, उसे करिए। मतलब कि इसे बता दो तो एक बार क्वेश्चन पेपर ले लो किसी से, क्वेश्चन पेपर ये किया C सबको? प्लस Na ये सारा सिर्फ ये सारे फॉर्मूले। नहीं, ये पहले लिखा सर जाता है। मुझे दूसरा पेपर दीजिए सर, मेरे पीछे वाला है ही नहीं हाँ? तो मेरा तो पीछे वाला ही नहीं है। पीछे की क्या ले? पीछे वाला। कोई भी ले लेगा। लो, पीछे वाला। सर नाम लिखना है क्या, इथाइल एसीटेट या क्या है वो? नाम लिखना होता है इसमें। नाम ये इस तरीके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ ना, इधर का भी नहीं है ना चल। सर डीस्ट्रिफिकेशन ये सब नहीं लिखना ना? डीस्ट्रिफिकेशन सर एक मिनट रुक जाओ सर, देख लेना सर ये सब नहीं लिखना ना, डीस्ट्रिफिकेशन। लिख देना, डीस्ट्रिफिकेशन वाइज ये सर 2 मिनट वही सर नाउ सर रिप्रोडक्शन अब देखो,
यहाँ तक आपको पता चल गया। इसका 12th क्वेश्चन देखो। किसका? इसी का। An element of group 14 has two common electrons. Carbon. Graphite and diamond. A is very hard. Graphite. हाँ सर diamond. इसके लिए तो हमें periodic table आना पड़ेगा ना। Very hard and group 14 का ये है। तुम्हारे पास जो चैप्टर है उसको तुम्हें कोई बात नहीं, group 14 है बस। तो सर याद तो करना पड़ेगा periodic table। पीरियोडिक टेबल याद कराई जाएगी। अभी तो तुम यही समझ लो ग्रुप 14 का, क्योंकि कार्बन एक चैप्टर है तो ग्रुप 14 में ही तो आ रहा है कार्बन सबसे ऊपर। अपने ग्रुप का लीडर है कि नहीं? तो और सर कार्बन के 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो A is very hard and bad conductor of electricity. Diamond. Bad अच्छा, ये conductor तो of वो है ना exception. electricity। No. और B क्या है? Metals. Diamond. B metal. that is By soft to touch Diamond Soft. भी graphite. and Graphite है उसके लिए. good conductor of electricity। तो ये क्या हो गया? अच्छे वो नहीं. A is Diamond. Diamond. diamond and B is B graphite. is graphite. D is Graphite. ग्रेफाइट। अब इसका डिफरेंस का रीजन क्या है? तो रीजन सो ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो इन डायमंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करना। एब्सेंस ऑफ 3 उसमें होता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन, सो बना दो। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ सर एक चीज बताओगे? इलेक्ट्रिसिटी सर and it has carbon बॉन्डेड अरे सर इसमें कैटिनेशन और थ्री डायमेंशनल लैटिस। कैसा है बताइए? 3 डायमेंशनल लैटिस। त्रिविमीय जालक है, 3 डायमेंशनल लैटिस। तो उससे क्या होगा बताओ? सो इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। इट इज हार्डेस्ट हार्डेस्ट Its reflective index is इन very नेचर। low. उसके आगे नहीं, बस यही 2 प्रॉपर्टी बतानी है, ज्यादा जस्टिफाई नहीं करना है। सर हाँ, सर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी होता है क्या? इन हाँ। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड हीट का गुड कंडक्टर। हाँ, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ तो इलेक्ट्रिसिटी। उसको वो क्या था? हाँ? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या था? वो 3500 और 3200। अब ये देखो, इन ग्रेफाइट सर There- 3600 हाँ। था ग्रेफाइट का। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सब लोग अलग अलग करते हैं क्योंकि जमीन से निकलता है। तो इन ग्रेफाइट देयर एग्जिस्ट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उससे क्या होगा बताओ? सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखा इट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। विद वीक bond bonds. So, whose layers slip over each other, so it is soft in touch. Bonds नहीं होते सर। Whose layers slip over गुड डायमंड it is soft in touch। देखो दोनों प्रॉपर्टी बता दी। अब ये मुझे बता दीजिए, जब मैंने इतना बता दिया है तो दीप सा आप मुझे भी कुछ बताएं कि कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलो। कौन सा 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखो। सर जिसमें कार्बन है। करेक्ट। जैसा कि माही ने बताया कि जिसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है और इसमें नोबेल प्राइज मिला था कोल्बे को, केमिस्ट को, इसलिए इसको क्या कहा गया? कोल्बे रिएक्शन। अब देखो, ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसमें पानी में हमने क्या किया, ये वाटर भरा था तो धीरे धीरे गैस के बुलबुले उठे और यहाँ कुछ गैस इकट्ठी हो गई। तो ये कौन सी गैस है? मीथेन। मीथेन। और इसमें हमने कुछ जो है ग्लास वूल है और उसमें हमने क्या सोक कर दिया?
सोडियम एसीटेट और प्लस सोडा वाटर लाइम। तो इससे ये रिएक्शन हुई। बाकी इसको स्टैंड में आप लगा दें, तो स्टैंड में लगा देंगे तो इसके बाद सर सोडा लाइम ये बता देते हैं। पिछली बार ही बताया था जब आप कर रहे थे टेस्ट, आज फिर बता देते हैं। बोलो माही, सोडा लाइम क्या है? क्या सर? सोडा लाइम क्या होता है? NaOH plus CaO। हाँ, मैं भी यही वो लिखा है उसमें, तो उसमें पूछने क्या है? क्या लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा नहीं है सोडा लाइम। सोडा लाइम लिखा है ना सर, composition है। ये देखो, फॉर्मूला नहीं लिखा ना। कास्टिक सोडा बताया था कि नहीं उस दिन, और इसको एक्टिव लाइम, तो उसी से नाम सर पड़ा कि दोनों नहीं? तो एक ही आपने कर दिया, कॉस्ट सोडा। सोडा से आया सोडा, तो अब इससे लाइम से आया एक्टिव लाइम। तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला शिवम, सोडियम एसीटेट का CH3 COONA। तो देखो CH3COONA प्लस और NaOH NaOH और एरो के ऊपर COA। CaO। तो बताओ ये क्या बन गया शिवम? तो ये बन गया सर ऐसे बनेगा? Na2COO। ऐसे बनेगा? सर ऐसे थोड़ी बनेगा। Na2CO2। अब ये तो आप जाने सर, एक मिनट या और रुकिएगा। कोई बताए सर क्या बताना क्या है? ये क्या बना? वो नाम बताना है। Na2CO2 नहीं CONaO2 डबल डाई तो सोडियम बता दे। अच्छा Na2CO। हाँ, Na2CO3 भाई जब कोई बता रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि CH3। सर ये बनेगा। देखो बनाया, यही कोल्वे रिएक्शन मीथेन के बनाने के लिए। ये कैसी रिएक्शन है? सर इसमें क्या होता है ये? मैं कोल्वे H2O कोल्वे साइंटिस्ट का नाम है। अब सुनो, सर ऐसे देखो इन्होंने बता दिया कि जब when sodium acetate reacts with soda lime, then it produces methane which is insoluble, Na2CO3 मतलब insoluble in water, which is insoluble in water, while sodium carbonate और washing soda dissolves well in water। ये डिजॉल्व होता है। इतनी पूरी बात बताओ, बोलो। not dissolved। हमें नहीं पता क्या, बोलो। हाँ बोलो बेटा। when sodium acetate when sodium acetate is mixed with soda lime in presence And heated, and heated, then it produces sodium carbonate and methane gas, Which is while insoluble in methane water. gas is insoluble in water, and soda whereas sodium carbonate is soluble in water. जय रिपीट करो। समय एक नया सर मैं कॉल ले लो, बोलूं। जब तक ये When बता। sodium acetate reacts with soda lime in the presence of heat, then it produces sodium carbonate and methane, and methane is soluble in water. बहुत अच्छा जयंत आप। Methane is insoluble in water, whereas sodium carbonate is soluble in water. चल, जैसा कि जयंत ने हम सब लोगों को रास्ता दिखाया, he has acknowledged me कि when sodium acetate, ठीक है, reacts with, किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडा लाइम। दैट इज सोडा लाइम क्या है? मिक्सचर ऑफ NaOH plus Caustic soda and active soda। lime। ठीक है, then and heated, सर वो आपने सोडा लाइम तो कॉस्टिक सोडा और एक्टिव लाइम दोनों को लिखा है। लिखा तो है। सर ऊपर आपने सोडा लाइम लिखा है, उसको कॉस्टिक सोडा और active। सोडा वर्ड आया कास्टिक सोडा से और लाइम वर्ड आया एक्टिव लाइम अच्छा से। है। तो and heated, then it produces Sodium carbonate and methane. sodium carbonate So methane gas होगी ना? and methane gas
And methane gas is insoluble in water. मीथेन गैस, मीथेन गैस के दो नाम बताओ, बोलो। CNG हाँ, और मीथेन गैस. compressed natural gas. बता दिया उन्होंने, मार्स गैस। देखते रहे, वो बता गए। ठीक है, सो इज insoluble in water while Na2CO3, is soluble in water. ठीक है, इसका नाम क्या है? Sodium carbonate. वैसे क्या कहेंगे? वॉशिंग. हाई वॉशिंग सोडा, कुछ लोग इसे ड्राई ऐश भी कहते हैं क्योंकि इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले गए, लेकिन इसका अभाव नहीं है क्योंकि पानी में ही है, तो वहाँ तो मिल ही जाएगा ना। तो इसे क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा में पानी की कमी थोड़ी है। हाँ. डिसॉल्व्स इन Water. Dissolves in water. CaO is mixed to NaOH. mixed, ठीक है, in reaction mixture। अनुराग सेंटेंस पूरा करो। The 30th one. CO is mixed in reaction. मिक्सचर टू Sir, कौन सा reaction? रिड्यूस, क्या घटाने के लिए? Sir, catalyst है क्या ये? बिल्कुल, विगर ऑफ रिएक्शन। हाँ. विगर यानी रिएक्शन बड़ी तेज ना हो जाए, एक्सप्लोड ना कर जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? CaO. भाई अब ये पूरा सेंटेंस बोलो, खूब चलो, ज्यादा। मैं बोलूँ? So when sodium acetate is added with sodium soda lime, then it produces Na2CO3 and CH4. CH4, which is also known as marsh gas. This is do not dissolve in water, but Na2CO3, which is caustic, which is big. Washing सोडा, धावन सोडा। washing soda, which dissolves in it. And CaO is catalyst which involves in this reaction, and it reduces the effervescence in it. विगर ऑफ vigor, रिएक्शन, yeah. रिपीट करो। Yes. अच्छी बात है। When sodium gas. इतना ठीक रहेगा। हाँ दीक्षा। सर मैं बोलूं? अच्छा ये बता रहे थे, मैं बताऊं? Reduce of the reaction। सर मैं बता सर मैं बोलूं? हाँ बेटा, मैं बोलूं, आपसे सर, मैं- तो पूछना ही चाहते थे। सर when sodium acetate and soda lime is उधर में कितना आपको? is heated, then it form two Na2CO3 plus CH4. CH4 is insoluble in water, while sodium acetate is नहीं सर सोडियम एसिटेट क्या है? Na2CO3 सर वो है, क्या बोलते हैं? Dissolved in water और sea. हाँ बोलो। When sodium acetate is mixed with soda lime and heated, it produces Na2CO3 and CH4 gas, which is insoluble in water, whereas Na2CO3 is soluble in water. CaO is added to reduce the vigor सोनल बोलो। involved in this. पहले जब कल वो बोलते थे कि हम बाद में बोलती है
बोलो। To reduce, बोलो। अब देखो यहाँ तक बात हो गई। अब अगला पूछते हैं। पूछ लेंगे ना फिर लोग भाग जाएंगे कि सब गजेंद्र से पूछ लेते हो। अब देखिए, अच्छा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम? क्या ये लिख लोगे? सोडा लाइम caustic soda and active मिक्सचर lime. ऑफ caustic soda and active lime. देखो, NaOH and CaO. soda lime is a mixture of caustic soda, ठीक है। caustic का मतलब रस्टिंग होता है क्या? जिससे कहीं पर अगर आस पास साबुन रख दो, कहीं पर पाइप के पास, तो जंग लग जाता है, इसीलिए caustic होता है। एंड एक्टिव सर लाइम, रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? तेज चूना, मिक्सिंग रिएक्शन तो रस्टिंग सोडा। तो रिएक्शन मिक्सचर क्या है बताओ? एक साथ दैट क्या इज है? NaOH, जो चीज मिला दी जाए, ठीक है, यही सोडा लाइम है। और बोलो सेकंड पार्ट क्या कहता है? गिव द रिएक्शन अमंग, तो रिएक्शन तो हमने लिख दिया ना। एंड प्रेडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ X, X क्या है? मीथेन and which is insoluble in water. Which is insoluble in water, लिख देना। 14th क्वेश्चन देखो, द डायग्राम गिवन बिलो, तो CaC2 का नाम बताइए दीपसा। बोलो, नाम बताओ, इतना अच्छा नाम लिए हो। कैल्शियम कार्बोनेट, लो इन्होंने बता CaC2. बता दिया मानी। कैल्शियम कार्बन, सर आपने क्या पूछा? कैल्शियम कार्बन, बता रही है कैल्शियम कार्बाइड। हाँ सर वो तो बताओ नाम क्या था? CaOC2. जो लिखा है बुक देखो ना। सब पेपर अच्छा ये कैल्शियम कार्बाइड, ये देखो बार बार कैसे इन्होंने समझा। भाई हम लोग तो नहीं समझ पाए, तो इन्होंने कैसे समझा? इन्होंने समझा जब इसमें ईएम लगा है तो जरूर सी में आइड लगा होगा। देखो इंटेलिजेंसी इसकी देखो। नेगेटिव है तो आएगा भाई सोडियम जब इसमें ईएम था तो इसने जान लिया कि क्लोर के आगे क्या लगा है? आइड। आइड। तो इसने कहा जब यहाँ ईएम लगाया जरूर इसमें आइड लगाओ। इतनी बड़ी सर बात नहीं समझ में आया। है। अरे नेगेटिव में आइड लगता है और जैसे positive में ये आइड अच्छा, लगता है, ओके, हाँ। तो आइड किस में लगता है? निगेटिव में। तो क्लोर आइड और सोड डीएम, ईएम। तो ऐसे इन्होंने कहा कैल्शियम ईएम और कार्ब बाइड आइड। है बताया कि नहीं? सर होता है कैसे? ऐसा होता ही है। तो इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। फिर इसको कार्बोरंडम भी कहते हैं। देख लो कितना मतलब कार्बन कितना ये जानते ऐसा हैं। ही। देखो ऐसे ये साइकिल वाले के मोची के पास साइकिल नहीं खड़ी करते हैं। उन्होंने पूछा तुमने ये रंदा किस में घिसा? रंदा बोला हम क्या तो वो कार्बोरंडम में घिसते हैं। रंदम भाई वो जो ग्रीस, छुरी तेज करता है ना चमड़ा काटने के लिए, तो ये रखने से पहले पूछ लेते हैं भाई ये जिस बट्टे पे तुम घिस रहे इसका नाम क्या है? कहता भैया ये तो कार्बोरंडम है, सिलिकॉन कार्बाइड। कल ला के दिखा देंगे, हमारे पास भी रखा है घर में। आप भी वही जो जिसमें घिसते नहीं है, औजार तेज करते हैं। शॉप करने के लिए। सब वो तो समथिंग रफ सा पेपर हाँ, वो कैसे जानता है इतनी सैंड चीजें? पेपर नहीं एक पत्थर जैसा होता है। अब देखो 10th में हो के बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। वो पहले एप्पल के साल हिसाब से वो करना पड़ता है।
कार्बोरंडम भी बता दो। YouTube पे देखा है। मैंने मांगा। देख लो, कह रहा है कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसमें आधे कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दो, क्योंकि 14 ग्रुप में नीचे सिलिकॉन ही है। जब कार्बन खुद के साथ टेट्रावैलेंसी कर सकता है तो आधे के साथ सिलिकॉन के साथ क्यों नहीं कर सकता? कार्बन के कितना नेचुरली बात है। क्या सही? मतलब कार्बन कार्बन होते हैं डायमंड में, आधे कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा दो, वो भी तो टेट्रावैलेंट है, तो सर कार्बोरंडम। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। अच्छा ओके। समझ में आ गई बात? तो सिलिकॉन कार्बाइड, इसका क्या नाम इन्होंने बताया? सिलिकॉन कार्बन। ये तो सिलिकॉन कार्बाइड वास्तव में ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और ये नेगेटिव तो सर ये कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है ना? देख लो, ये इन्होंने और अच्छी बात बताई, सर इसमें सारे कार्बन नहीं है इसलिए इसे कार्बन का एलोट्रोप ना कहा जाए। मैंने कहा देख लो, मुझे नहीं बताया, बोला कार्बन कार्बन होते तो एलोट्रोप कहा जाता, सिलिकॉन मिल गया था तो कंपाउंड हो गया। सर ये क्वेश्चन भी आया था। देख लो, समझ में आ गई बात। अब हम लोग अपने असली चीज पर आए, तो इसमें क्या चीजें बताइए? CaC2 के पीसेज हैं और वाटर है और कोनिकल फ्लास्क है, तो इसमें यहाँ कौन सी गैस इकट्ठी हो गई? एसिटाइलिन का चैतन्य केमिकल फार्मूला क्या है? सही बताया, C2H2। तो एसिटाइलिन क्या होता है कि C के साथ ट्रिपल बॉन्ड C और H और H, C2H2 है कि नहीं? तो अब सर हम, वेल्डिंग में ऑक्सी एसिड। तो इसमें क्या है? आंसर द फॉलोइंग। कोनिकल फ्लास्क में वाटर ले लिया, CaC2 है, ठीक है, CaC2 है, और इसके साथ क्या ले लिया? वाटर। अब जरा देखो हुआ क्या होगा। क्या ये बोल रहा है, ये बहुत चिंतित था कार्बन, कह रहा देखो मेरे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चार थे, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, बाकी 3 तो बॉन्ड बना दिए। बोलो ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, हो जाता, अगर हो मान लो गया। एक H मिल जाता तो एक वैलेंसी ना कर लेता, दो वैलेंसी। फिर से समझो, सर एक किस्मत लगा नहीं। ये देखो आनंदिता, इधर देखिए, तो अगर मान लीजिए H और होता तो ये क्या कर लेता? अपनी कोवैलेंसी ना पूरी कर लेता, इसका डुप्लेट पूरा करवा लेता और अपनी क्या कर लेता? ये हाँ टेट्रावैलेंसी पूरी कर लेता। लेकिन चूंकि अब H है नहीं, H चला गया, कहता मेरा इलेक्ट्रॉन दो, हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे साथ समझौता नहीं करना। तो चला गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, इसकी 2.1 है, तो आपस में इनमें होमोइलेक्ट्रिक फिजन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। क्या होता है? मान लो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे H2O है, HO और H, ये देखो, ये समझे? हाँ सर, और होमोइलेक्ट्रिक अब मान लो इसमें ये, अब इसका डुप्लेट पूरा हो गया, अब ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो क्या इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया? सबका पूरा हो गया। ये H जाना चाहता है तो कहता है चुपचाप चले जाओ और कुछ इलेक्ट्रॉनों की ओर देखना भी नहीं, भूल जाओ तुमने कभी इलेक्ट्रॉन दिए थे। अगर इस तरीके का कभी विखंडन होता है तो उसको कहते हैं हेटेरोलेक्टिक फिजन। मतलब आपने तो मतलब है कि विषम बाहु विखंडन, ये अपना भी इलेक्ट्रॉन यही छोड़ जाए, और अगर दोनों को आधा आधा मिल जाए, जैसे हमने तुमने पैसा लगाया किसी बिजनेस में और हम दोनों नहीं करना चाहते, चाट की दुकान नहीं चल रही, कोई आ नहीं रहा, कहेंगे तुम्हारा पैसा तुम्हारा, हमारा हमारा, और तुम ये कहने लोगो निकल लो यहाँ से सीधा, अब पैसा मेरा ठेला भी मेरा, तो अच्छा मतलब वो वो हिट ले रहा है, उसका भी ले रहा है। और शुरू में साझेदारी की बात हुई थी, ठेला भी ले लिया, सब आलू भी ले लिया। तो ये चीज समझ आई, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं? अब ऐसे ही, अब ये कार्बन है 3, तो इस कैल्शियम ने कहा तुम लोग चिंता ना करो हमारे पास, तो कैल्शियम क्या होता है बताओ? 2882 होता है। उसने कहा मैं तुम्हें 2 दान देता हूँ, तुम लोग मजे करो, मैं Ca2+ बन जा रहा हूँ, और तुमको भी 1 दिया और तुमको भी 1 दिया, तो इनके ऊपर का 2 चार्ज आ गया। तो क्या यही कैल्शियम कार्बाइड? उसने 2 दे दिया और दोनों ने 1-1 ले लिया। क्या अब इसके 8 हो गए? देखो 6 ये और 2 ये, इसके भी 8 हो गया ना ऑक्टेट पूरा। इसको कहेंगे कैल्शियम
और जैसा कि माही ने शुरू कर दिया था सर इसे कार्बाइड बोलिए, आइड तो लगाइए, लगा दिया। अब एक और चीज ये बता रहे हैं, कह रही हैं कि जब इसकी वाटर से रिएक्शन होगी तो सर देखिए क्या क्या होता है। CaO plus C. यहाँ तक समझ में, कार्बाइड प्लस C2H2। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड है एंड वी विल रिएक्ट इट विद वाटर। C2H2. ये देखो सर इसका अभी बताते हैं। मॉलिक्यूलर C2 CaC2। अब देखो CaO plus C2H2 होगा सर। अब यहाँ पर ये देखें तो CaC2 है और बोलो वाटर के दो मॉलिक्यूलर H2O 2H2O। हाँ, तो इसने क्या किया, एक H2 इसको दे दिया, अच्छा। C2H2 और क्या कर दिया Ca। जरा फिर से देखो, समझ गए। फिर से समझिए कि Ca2+ थे और क्या है बताइए, तो दोनों C क्या C में ट्रिपल बॉन्ड था और इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन थे, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स था। हाँ। तो अब यहाँ पर एक HOH आया और एक और क्या आया, HOH आया, समझ में आया। दो वाटर हैं और ये CaC2 है, इसने देखा यहाँ प्लस है तो ये इसकी ओर प्रलोभित हो गया, आकर्षित हो गया, प्लस जाओ इसके पास। इसने इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों अपने हिस्से में ले लिया, बोले अब तुम यहाँ से फूट लो, मतलब H+ कर दिया। समझ आई बात कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये क्या बन गया बताइए, तो अब अगले स्टेप में ये H+ बन गया क्या, सर और ये क्या बन गया, सर O का आ गया। अच्छा अच्छा सर। मतलब इनके बीच में विखंडन हो गया। हाँ, अब क्या तुमने इस बात की जानकारी रखी कि जब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया होगा तो इन पे भी माइनस आया होगा। CaC2। भाई ऐसा तो नहीं, ऐसे तो माही ने कार्बाइड नहीं बोल दिया, क्यों बोला, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, माइनस आ गया उसके। माइनस आया था जब ही तो बोला। तो अब देखो तो प्लस Ca है और 2+ और C पे क्या है बताओ, माइनस और क्या है माइनस। तो क्या इन दोनों ने मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और ये बोल रहे हैं जब ये बना रहे हैं तो हम भी कुछ करें, तुम प्लस और हम माइनस, तो क्या किया जाएगा बताओ। भाई इसने तो ये बना लिया, तो क्या अब ये प्लस का हुआ और ये क्या हुआ माइनस का। माइनस का। उसने कहा तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, आओ हमारे पास, हम एक तुम्हें इलेक्ट्रॉन देके साझेदारी कर लें। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया और CaOH होल ट्वाइस। देख लो व्हेन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड सबको पता है, सारी सब्जी वाले रख रहे हैं, आम को पकाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड का है ना। 10 रुपए का लो, हाथ में लेते ही गर्म लगता है, क्या वो पाल में पके आम, बेसिकली आम को पानी में डालते हैं। कुछ नहीं, कच्चे आम अमिया होती है, ये कच्चे फल, कैरी ना, कच्ची कैरी। हाँ उसी में वो कार्बाइड का एक टुकड़ा डाल देगा, 10 रुपए का ले आओ उससे, और देखोगे अगले दिन सारे पपीते पके, उतने ही पकाएगा जितने अगले दिन बेचने हैं, सब नहीं पकाता। अच्छा वैसे लाएगा बोरी में पपीता हाँ। और उतने में ही कार्बाइड डालेगा जितना बेचना। इंजेक्शन से। कैल्शियम कार्बाइड काला टुकड़ा, कैसे डालेगा, कैसे करते हैं? ऐसे बोरी कोयला दिखाया है हमने, ऐसे उनके वैसे ही बीच है, में रख दिया। उसको रख दिया, इंजेक्ट करते हैं बीच में। ऐसे ही रख दो, उसकी हीट इतनी आती है, कितने- क्योंकि कितने आप ये समझे ना, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और वाटर से रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस दे रहा है, वो पका देते हैं, हाँ उससे वो चीज पक जाती है, वो अच्छी होती है। हीट की वजह से पकता है। अब हीट निकल रही इस रिएक्शन में, समझ में आ रहा है? पेट वो फिर कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ये पाल का पका आम, ये उतना स्वादिष्ट नहीं है, और पेड़ का पका ज्यादा। अब जरा देखो हम क्या लिखेंगे, आपकी रिएक्शन ये है, बाकी सब समझाने के लिए फर्जी है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करेगा, विद वाटर, देन इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन है, एसिटिलीन। ये इथाइन है सर एसिटिलीन है ना। भाई, एसिटिलीन भी बोल सकते हो और इथाइन, एंड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। और ये कैसा है, इनसॉल्युबल। देखो पूरा सुना रहा हूँ, पूरा बताना है, मैं बोलूं, फिर से समझो। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज मिक्स्ड विद वाटर, इट प्रोड्यूसेस एसिटिलीन एंड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले इतना ही बोलो, हम ज्यादा नहीं बोलो। कैल्शियम ठीक नहीं बोल रहे हो, बोलो। कार्बोनेट नहीं है, कार्बाइड, रिपीट करो बेटा। बोल बात। समय बोलो। हाँ बोलो बेटा। Carbide reacted with water, so produces acetylene and calcium hydroxide. Very good. And what is soluble in water and what is insoluble? CaOH. OH, CaOH कुछ नहीं होता है। CaOH four twice होता है। COH Is soluble in water. and what is insoluble? Acetylene. So it is collected by inverted test tube water displacement reaction. ये कैसे कलेक्ट कर लिया जाता है? Inverted test tube water displacement reaction, यानी जल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। पेपर में निकलता है। अब समझ में आई बात क्या है? देखो पेपर में निकलता है। क्या पेपर में निकलता है। एसिटिलीन गैस होती है, इसी में ऑक्सीजन मिला के ये जो सरदार है ना नीचे, ऑक्सी एसिटिलीन से वेल्डिंग करता है। सो इसी में ऑक्सीजन मिला रहता है। तो देखो व्हेन कैल्शियम, पीयूष चौधरी देख लो, अभी पूछेंगे, कैल्शियम कार्बाइड इज मिक्स्ड, लिख लो बस। इतना तेज रिएक्शन होता है, इसमें कुछ गरम वरम थोड़ी ना करना पड़ेगा। हमने बताया वो पाल वाला हाथ में लेते ही गरम लगता है। तुमने लिया वो कार्बाइड, तो व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज, हाँ मम्मी ने मंगाया था कि 10 रुपए का ले आओ सर, घर में कार्बाइड। क्या उसका यूज है? घर में अमिया थी, उसको पकाना था कैरी को, तो उन्होंने मंगाया था। फिर उसके बाद तो हम अपने लैब में या घर में जब भी यूज करते हैं कुछ भी, when calcium carbide is mixed with, हर सब्जी वाले के पास कैल्शियम कार्बाइड इज मिक्स्ड विद वाटर, इट सर ये किसी प्रोड्यूसेस, चीज के प्रेजेंस में नहीं होता। कैल्शियम कार्बाइड है। अब इसको बिल्कुल पॉलीथीन में बंद करके रखो, पानी न लगे इसको, तो कैल्शियम कार्बाइड है। और खोल दिया तो एटमॉस्फेयर से हीट कर लेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, इसमें हीट भी होगी। देन इट प्रोड्यूसेस C2H2, जिसे क्या कहेंगे? इथाइन। इथाइन एंड Ca, ईस्टर इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है। इथाइन एंड कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसे स्लेकेट लाइन बोल दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस इज soluble इन वाटर। in water while, जबकि सर लाइम वाटर बोल सकते हैं देखो इसको? C2H2 is insoluble in water. सर CaOH को लाइम वाटर बोल सकते हैं? C2H2 is a welding gas used for, सर ये कौन सी गैस होती है? मतलब आयरन के आर्टिकल को वेल्ड करने के लिए पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल। सर ये सोडियम ये क्या ये ऑक्सी एसिटिलीन। आप बोलो क्या पूछ रहे सर हो? कुछ नहीं, लाइम वाटर लिख सकते हैं CaOH? हाँ और क्या, लाइम वाटर जो उसके ऊपर का पानी है और बाकी नीचे मिल्क ऑफ लाइम है, ये दोनों ही है, तो क्या लिखना चाहेंगे? इसीलिए हम लाइम वाटर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलेगा, मिल्क ऑफ लाइम भी मिलेगा, दोनों बनेगा। अब देखें कि सर इथाइन गैस है क्या? सर वो कैसे वेल्डिंग में use होता है? इथेन, इथीन, इथाइन सब गैस है। वही इथीन बहुत सारी मिला दो तो पॉलीइथीन प्लास्टिक बन जाती। कितना चमत्कार! सिर्फ हाई प्रेशर टेम्परेचर पर वो पॉलीइथीन बन गया। देखो फॉर्म एंड इट्स सॉलिबिलिटी 14 के का आंसर दो। 14 के का Insoluble in water. आगे टॉपिक CaOH whole twice is insoluble Yes, soluble in water, C2H2 which is soluble in Ithine is C2H2 insoluble. बताना है, तो which is insoluble in water. no? सर दोनों लिख देंगे क्या? नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब ये कह रहा कंपाउंड X, कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऊपर नहीं पढ़ा था? हाँ तो insoluble in water. ऑर्गेनिक कंपाउंड X क्या है बताओ? C2H2 insoluble in water. ऑर्गेनिक कंपाउंड सर X, X तो इथाइन है ना?
हाँ तो उसको लिखो इज C2H2 इथाइन which is insoluble. which is insoluble in water. In water. अब second It करिए. is exothermic reaction. Reaction give the Exothermic. chemical reaction. Chemical reaction लिखनी है. क्या बोलते लिखते हैं? HCA उसको बेचारे गजेंद्र को देखो बात में लगाए हुए हैं. Plus 2H2O. 2H2O कितना? Gives C2H2 plus CaOH water. सर CaOH वोल्टेज पहले लिख देते CaOH ज़्यादा अच्छा वोल्टेज सही है. सही है सर ये जो पहले आपने लिखा है It ये is किसका exothermic. It is वही बात है, इतना ही है आंसर. अच्छा ये ऐसे जनरल बाकी तो सब ऐसे फालतू का काम है. अब 15th देखिए. Sir, esterification है. द डायग्राम गिवन बिलो. एक बड़े बीकर में एक टेस्ट ट्यूब डाल दीजिए पानी में तैरती हुई और उसमें क्या कर दें. ठीक है दो चीजें मिक्स करिए. Ethanol plus Ethanol, acetic acid acetic acid और plus H2SO4. catalyst H2SO4. Concentrated. हाँ correct. और प्लस कंसंट्रेटेड Plus heat. और इसको किसके ऊपर रख दो. जाली पे रख दो. क्या वायर गेज पर ट्राइपॉड स्टैंड पर और यहाँ पर Heat. ये Fire. बुनसन बर्नर. Burn. अब इसके बाद इसमें क्या कर सर दें. आपके पास है ये बुनसन बर्नर. हाँ बुनसन बर्नर तो है ना. सर दिखाया था आपने. बुनसन बर्नर की दिखा दोनों तरीके के. और ये सर वायर CaOH वोल्टेज ऑर्गेनिक है ना बस इसको सिलेंडर लगाओ. ये बुनसन बर्नर है. सर एक बार दिखाएंगे. सर ऑन कैसे होता है? कुछ नहीं ये ऑन नट- है. सर ये बस इसको सर- सिलेंडर में लगा लो. जैसे सिलेंडर है अच्छा. ये मुझे ये ऐसा है. तो ये क्यों आपने क्या पक जाता है ये कुछ नहीं बस ये प्रेशर के लिए यहाँ से घुमाओ ऑन हो जाएगा. हाँ बस इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रख दो और गरम करो वायर गेज पे. सिलेंडर क्या सिलेंडर तो लग ही जाएगा. ये देखो ये रखो और वायर गेज रख दो. वायर गेज. सर देखो ऐसे ही ना. हाँ और ये पूरा वायर का नहीं होता. और इसके ऊपर क्रूसिबल रख दो. क्रूसिबल. सर अब कढ़ाई. हाँ, सर, ओ यार. सर, कर दो ना. ये हमारे पास प्रोपेनॉल भी है. हम करके दिखाते हैं ना 9th वालों को सेपरेशन. अरे तो हाँ, तो सर सर, हमने क्या किया है? हमें तो दिखाया ही नहीं. ये चीज़ है ऐसे. सर, आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन दिखाते थे. सर एक बार दिखा हाँ, दो तो ना. अभी आप लोगों का टाइम बहुत क्रूशियल है. तो सर पहले दिखा देते पहले भी नहीं पहले दिखाया 9th में फालतू समय रहता है. सर हम बताएंगे. हाँ तो अभी जब ऐसा होगा सर तो ये दिखा जो देंगे. छोटा बुनसन बर्नर स्प्लिट लैंप तो देखा ही है. क्या होता है? सर एक बार हमें स्प्लिट लैंप नहीं देखा है. सर इधर दिखाओ. सर हर चीज आप स्टार्ट कर ये सर मैंने पूछा था मुझे दिखाना था. ये देखो. हां पेपर लेते समय ये याद स्प्लिट लैंप है. ठीक है ना. इसमें ढक्कन खोलो वो बत्ती है. चल समझे. तो हो सकता है ये स्प्लिट लैंप यूज हुआ. चित्र के अनुसार ये स्प्लिट लैंप है जो भी हो. तो अब इसमें कौन सी रिएक्शन होगी. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म. सब कुछ है. ट्राइपॉड स्टैंड भी उसमें है. देखो सब कुछ पूरा वैसा ही है जैसे है. हां मैं बीकर में परख नली रख दो वो सब भी है. लेकिन वो टूट जाएगी. इसकी जरूरत नहीं. CH3COOH ये टेस्ट ट्यूब. ये क्या है. बीकर है. ये क्या है. वायर गेज. ये ट्राइपॉड स्टैंड. ये स्प्लिट लैंप और बुनसन बर्नर. ये क्या है. टेस्ट परख नली. ये सर ये लेबल करना है क्या हमें राउंड बीकर. ये ओ ये वो वायर गेज. सर इसके अंदर कुछ है. ट्राइपॉड स्टैंड. वायर गेज में वो एस्बेस्टस लगाए बीच में. हाँ प्रोपेनॉल है. खोले एक बार. आग उसमें लगाने तो आग लग जाती सर है. एक बार लगा के सर एक बार सर, लगा एक के- बार, सर एक सर एक कर दे. और ये क्या है. सर लगाओ ना एक बार. हाँ करा दे. सर बस सर एक. दिखाई दो या लगाई मैं दो कर देता हूँ. ठीक है. उसमें हमें करना क्या है क्योंकि ये सब सर वो एसिटिक एसिड नहीं उसमें है हमारे पास. लगाना है. लाइट विनेगर घर पे रख. दिखा देते वही सर याद हो जाएगा सर ये दिखा दो. वो सोडियम वाला भी फिर
आया? नहीं तो डालना पड़ेगा, नहीं होगा। सर ये दिए कितने लेकिन इससे ऊपर आते हैं? वही है, ये से आता है। अच्छा किससे आता है? मुझे चॉकलेट ये इसके अंदर वो कैंडल में नहीं लगी रहती है अभी? हाँ, सब तोड़ दी। अब देखो, ए मेरे को भी थोड़ी सी। उससे ले ले। बस यार तू वैसे भी ऑफ है। ओए, इससे मारो। मुझे तो कोई नहीं मिलेगी इसको। हाँ, सबको वाइड है। प्रसाद बन रहा है। आनंद का प्रसाद बन रहा है। कौन मांगा? कौन मांगा कौन? मांगे क्या? मैंने दिया क्यों? उधर ही, उधर ही। ये जैसे बारात में नहीं होता है स्ट्रीट लाइट, मुझे तो लगा चॉकलेट वाला। वही लगा। खाना गर्म करने के लिए। वैसे ही है। मैंने भी नहीं। इसमें खाना बनता है? सर इसमें खाना बनता है? इससे खाना गर्म होता है, फिर अलग अलग स्टैंड। कैसे? मतलब इसका बड़ा अच्छा वही बड़ा होगा ना। उसका रस ना देख सर ये क्या बताया था आपने क्या है? ये ट्राइपॉड स्टैंड है। अरे नहीं सब वो बीच में वाइट वाइट क्या है? वो रखने के लिए वायर गॉज के बीच में वायर एस्बेस्टस, क्या है? वो स्पेलिंग में गॉज वो गेज ही बोला जाता है। वो बीच में क्या है मगर? बीच में क्या एस्बेस्टस? एस्बेस्टस की शीट होती है, सर आप जलाओगे किससे? उसमें माचिस से जलाते हैं। माचिस है आपके पास? अच्छा हाँ वो भगवान जी आप जलाते भगवान जी नहीं जलाते, दिया जलाते। आगे दिया ना तो के इसमें जलने से क्या होगा, कितना टाइम लग रहा है? सर कोई बात नहीं हमारे हम पास एसिटिक एसिड नहीं है, नहीं तो मैं कल दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं सर जला के अभी दिखा दो बाकी सब हाँ जल वही नीचे से शॉप पे मिल जाएगा। विनेगर नीचे शॉप पे तो मिल ही जाएगा। विनेगर तो मिल जाएगा। वही इसका बनाया जा सकता है। प्योर इथेनॉल है। अब हमको क्या है, एसएस केमिकल से जाके प्योर एसिटिक एसिड लाना किससे पड़ेगा। केमिकल्स? यहाँ पे क्या है, वो त्रिपोलिया चौराहा के पास, फिर वहां से तब जा करके सर आप छोड़ ही दो हाँ? अब देखो सर इस क्वेश्चन के बाद छोड़ दो ना। यस सर। देखो माई की ये तबीयत कह रही है खराब कि है। क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि आपके पास चीजें तो है नहीं। अरे नहीं वैसा नहीं, हमको छोड़। अब C2H5OH, C2 Just CH3 that is concentrated H2SO4, तो क्या बनेगा? CH हाँ CH3COOC2H5। ये चीज बन गई। अब ये कह रहा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसिटेट। एसीटेट, ये एक ईस्टर है। ईस्टर इसका फंक्शनल ग्रुप है, देखो फंक्शनल ग्रुप। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? Used in perfumes. इट इज Bakery- हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। फ्रूटी Fruit स्मेल, like अच्छा, smell. fruit like- Sweet Like smell. banana. sweet मीठी। so Sweet smell। it is used For making in perfume. perfumery work। सब बेकरी में हाँ, भी यूज होता है इसका। हाँ, हलवा में।
कुछ नहीं करेगा। वर्ब inedible एंड ठीक है एज एसेंस, छोटा सा आता देना है तो सबको दे। इसमें एसेंस में यूज होता है इन एडिबल। एडिबल में मिक्स करके इसको एसेंस की तरह यूज करते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस। आप लोग 13, 14, 15 करके दिखाइए। सर करवा हाँ कौन सा? 13 14 13, 14, 15 करके दिखाओ। सर कुछ भी नहीं आता है। आपको नहीं सब आता है, लोग suggest- सब रिएक्शन लिखनी है ना। बस सर रिएक्शन 15 का वो पैराग्राफ तो नहीं बना रहे ना। अरे मतलब पैराग्राफ नहीं लिखना है ना। हाँ? पैराग्राफ ये when caption नहीं कुछ नहीं। सर ए और बी क्या है 15 का? ए और बी 15th है भी। 15th में ए क्या है? नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये ethyl acetate और B है esterification। हाँ रिएक्शन। और राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन इन्वॉल्व ए बी है। तो रिएक्शन पे बना के दिखानी है। सर इथाइल एसीटेट की जगह ईस्टर लिख देंगे ना। और ये क्या है? इतना कैसे? और नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें C2H2 So, जो होता है वो फॉर्म होता है ए लिखो। जो कि होता है प्रोडक्ट इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। और फिर ये कहाँ यूज होता है? ये और ये भी है परफ्यूमरी वर्क में। और साथ में एडिंग एसेंस। सर यूज ना होता है। इथाइल एसीटेट बस तो ईस्टर ले सकते हैं। सर यूज थोड़ी करना। सर फिर रिमूव तो करो इलेक्ट्रिसिटी। सर इंट्रोडक्शन कब कराओगे सर? इंट्रोडक्शन करो। एक दिन का चैप्टर थोड़ी है, धीरे धीरे होता रहेगा। बुक डेली स्कूल के हिसाब से हम नहीं चल सकते ना। इतना आसान नहीं है कि जैसे जयंत का करा दो सर रिप्रोडक्शन। आपने कहा था लेकिन कैसे करा बना देंगे लेकिन इसमें 18 दिन इसलिए करवाने से काम हो जाएगा। NaOH plus CaO। करा तो देंगे। सर टेस्ट किस किस का? सर इतने में हो जाएगा? थोड़ा ही दिखाया NaOH सर 13th का A NaOH plus CaO होगा ना। 13th का A NaOH plus CaO। सीएओ ऊपर लिखना। कॉम्बिनेशन ऑफ सोडा यही है NaOH plus CaO। सर, इसके बाद CaO आपकी- ऊपर जाएगा और NaOH। ये तो रिएक्शन है ना। इसमें तो सर इसकी मतलब है। अरे हाँ भाई हाँ भी कर लो, छुट्टी कर देंगे। सर मतलब नहीं। बताओ। What is the composition of NaOH plus थोड़ा सा और बताना है हमको पहले इसको सर कर। अभी क्या बताओ? और गिफ्ट क्या करता है? चलो ये तीनों करो पहले। सबको मिल गया? ये मुझे नहीं मिला। इनसॉल्युबल। हाँ और इसमें भी हो जाएगा। सर मुझे एक एक्स्ट्रा हाँ थोड़ा सबको एक्स्ट्रा मिलता है। तो डायग्राम छोटे से छोटे बनाना आंसर है। हैं। तो डायग्राम से बनाना इनसॉल्युबल। C2H2 is formed. चलो सीटी मिले इसको। लेट्स स्टार्ट। सर ऊपर लिख रहा था जैसा कि नीचे लिख रहा था। सर एक प्लस माइनस लगाना होता है तो क्या? ले लीजिए सर। वैसे होता है, आई हो जाता है। सर ये पेपर पे लिखवा दो। अभी आप तैयार करो उसको पहले, जैसा हमें कराना होगा हम करा देंगे। नोट करो। तो प्लस माइनस तो नहीं लिखे चले। जरूरत नहीं, जमा कर दीजिए पुराना वाला। जब आइसो होता है तो उसमें 2 मुहाबाल है, और जब नियो होता है तो 3 मुहाबाल है। सर नियो है ना? नियो नियो, नियो में क्या होता है? इसमें 2 मुहाबाल है ना, और इसमें क्या होता है? 3 मुहाबाल। 3 नहीं 4 है। सर ये प्लस माइनस भी लगाने वो हैं। बात अलग है कि यहाँ पे 4 आपको लग रहे हैं, है ये चीज। अच्छा 3 मुहाबाल है, इसको इसे मोड़ दो तो 2 मुहा बाल है। ऐसी कोई घास होती है नहीं, 2 मुंह का बाल। एक घास है जो आगे चल के 2 में टूट जाती है, दूब की घास। और कुछ ऐसी घास होती है आगे चल के 3 में टूट जाए।
सर 3 में टूट गया। ठीक, आप दे दीजिए। चलो सर और साइड किसी के प्लीज, पास नहीं है? सर साइड प्लीज। आनंदिता हो जाए तो बताना। आप बोर्ड पे कराएंगे? सब लेगी। उसका चांस है। सर मैं भी करूँगी। कौन? मैं भी सर करा। मैं भी करूँगा। हाँ बेटा, आपको भी। सर बोर्ड पे करना है। सर और नहीं सर। वही चीज 2 जगह लिख रहा है। अच्छा हो गया? सर साइड होंगे? सर सोडियम फॉर्मेट में माइनस प्लस नहीं आएगा? आएगा सब में। सर हम एलपीजी में ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेन और इथेन। नहीं, हाँ वही छोड़ो सर, समझ। नोट कर लिया? हाँ सर। सर आओ ना सर। अभी रुको। हाँ और ना सर सेम वही लिख रहे हैं। सर ने जब बंद कर सर बस। नियोपेंटेन कैसे बना? 5 है, अब 3 मुहावल। 4 है ना, 4 मुहावर। 3 है, वो तो एक चेन अलग से चलती है। नियोहेक्सेन, नियोहेप्टेन, सर 3 मैं एक। आऊँ? अब आ जाइए। अरे सर मिटा दो ये। और ये कौन सा चाहिए बताओ? सर वही तो मिटाए सर हो। सर सर अरे मैं लिख देती बोलो कौन सा चाहिए? अरे सर वो हम लिख बीच देते। में सर मैं बस आपका आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन। वो मार्च गैस की सर बात कर तू कहाँ तक करने थे? सारे करो एक तरफ के। देख लो, ये CH3 और CH3 अभी बता रहा हूँ, और CH3 इसका क्या नाम है? नियोपेंटेन। आइसोब्यूटेन। और सर मेरे देखो, को नहीं आना। आना है आपका ही, तो लिखा है। और देखो C पे CH3 CH3 और और CH3 CH3 और एक और CH3। ये है वो तो क्या? सर नियो क्यों बोलते हैं आगे? 3 है, एक कार्बन पे 3 एक्स्ट्रा है। एंड वाले कार्बन पर जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे 3 कार्बन लगे हो तो नियो, और सेकंड लास्ट पे 2 लगे हो तो। समझ में आई बात? नोट कर लिया? सेकंड लास्ट वाले पे 2 लगे हो, सेकेंडरी कार्बन एटम है तो आइसो, और सेकंड लास्ट पे 3 लगे हो। तो नियो। समझ में आई? चलो आओ, आना कितना। सर इसके बाद मैं इन दोनों को कर रहे दो। ये सर वो नियोपेंटेन था ना लास्ट वाला? हाँ? नियोपेंटेन था ना 3 वाला? 5 कार्बन होने चाहिए।